अगर अपने घर लाने की कोशिश की ना तो मैं नहीं आऊंगी, पुलिस आएगी तुम्हारे घर, समझे तुम? बाप है उसका, तड़प रहा था, हमें चाहिए। कितना रिजेक्टेड फील करती हूँ मैं। जब जब तुम्हें शानी के लिए तड़पता देखती हूँ ना तो मेरे अंदर की कमी मुझे और अजियत पहुंचाती है और तकलीफ देती है। शानी मिलना चाह रही है। मैं दोबारा ऐसा रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकती। बहुत हो गई मिन्नत, अब शानी मुझे अपने घर। कहाँ है? सैफ आया था, मुझे उससे कहना पड़ा कि शानी को ले जा। आइंदा मेरे बच्चे को बरगला। अब देखना तुम 2 घंटे की ये तड़प नहीं रहा, ये भुगत रहा है। मोहब्बत में खसारा हो गया तो औलाद याद आ गई। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद अनमोल ज़ेड टीवी में। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दस्तक की न्यू एपिसोड के बारे में, जो कि बेहद दिल को छू जाने वाली, सनसनीखेज और धमाकेदार होने वाली है। इस बार सैफ अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और वो खुद के ही हाथ पांव काट रहा है और मोइज का सब्र अब लबरेज हो चुका है। किरण अब सैफ के साथ क्या करेगी या फिर कहानी का एक नया मोड़ आने वाला है? मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे। इधर अनिका की तबीयत दिन ब दिन बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है। मोइस और फिरोज दोनों इसकी सेहत को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। मोइस जब अपनी माँ के पास जाता है तो वो इससे बहकी बहकी बातें करती है। वो मोइस से कहती है कि बेटा, मुझे मालूम नहीं है कि मेरी जिंदगी के कितने दिन बाकी रह गए हैं। कौन सी ऐसी बीमारी लग गया है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। तुम मेरे बेटे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे झूठ नहीं बोलते हो। मोइस अपनी माँ को तसल्ली देता है, कहता है कि माँ आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगी, बस एक छोटी सी सर्जरी करानी है, इसके बाद आप हमारे दरमियान हंसे खेलेंगी, ठीक हो जाएंगी। लेकिन अनिका को यकीन नहीं होता है। वो कहती है, मुझे महसूस हो रहा है कि जैसे मेरी जिंदगी के दिन बहुत ही कम रह गए हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे मरने से पहले पहले अल्लाह मुझे पोता या पोती से नवाजे। दूसरी तरफ सैफ और फिजा खाला एक दूसरे से मिल चुके हैं। फिजा मौके का फायदा उठाते ही जैसे ही किरण अनिका से कहती है कि वो मोइज और कुछ देर के लिए बाहर जाएंगे, शानी घर पर है, शानी का ख्याल रखना। फिजा फौरन सैफ को फोन करती है। वो कहती है कि मोइज और किरण दोनों घर से बाहर चले गए हैं, शानी को लेकर अपनी माँ से मिलवा सकते हो। मैं चौकीदार को कह दूंगी कि वो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, वो तुम्हें रोकेगा नहीं। सैफ टाइम जाया किए बगैर जल्दी से शानी को लेने आ जाता है और वो अपनी माँ से मिलवाने के लिए उसको ले जाता है। शानी बहुत ही खुश होता है अपने बाप से मिलकर और जब सैफ उसको उसकी दादी के पास लेकर जाता है तो शानी अपनी दादी को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो पूछता है ये कौन है। तो सैफ उसको बताता है ये तुम्हारी दादी है। तो शानी कहता है कि मेरी दादी तो है। तो सैफ आगे से जवाब देता है ये तुम्हारी बड़ी दादी है। फरियाल आ जाती है। वो सैफ को कहती है कि तुम इससे मेरा तारुफ नहीं करवाओगे, चलो तुम नहीं बताते हो तो मैं खुद इसको बता देती हूँ। तो फरियाल शानी को कहती है कि मैं तुम्हारी बड़ी माँ हूँ। तो शानी परेशान और अपसेट होने लगता है। तो सैफ उसको कहता है फरियाल को कि ये बच्चा है, इसे मत परेशान करो। और इसकी दादी इससे बहुत ज्यादा प्यार करती है, इसके प्यार और नखरे उठाती है। उधर सैफ जल्दी से कहता है कि शानी आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता हूँ। शानी को वो कमरे में लेकर जाता है, उसके साथ खेलता है, उसको खिलौने देता है और उसके साथ बहुत ही हंसी मजाक करता है। उधर किरण और मोइस जब घर वापस आते हैं तो निका से पूछती है कि शानी कहाँ है। तो निका उसको जवाब देती है कि शानी बेडरूम में होगा, लेकिन शानी वहाँ पर भी देखने को नहीं मिलता है। फिजा खाला से पूछेगी कि आपने शानी को कहीं देखा है। तो फिजा खाला उसको बताती है कि शानी सैफ के साथ चले गया है। तो किरण उसको कहती है कि शानी सैफ के साथ क्यों गया है, क्यों लेकर गया है। तो फिजा खाला उसको जवाब देती है कि वो उसके लेने आया था और मैंने उसको जाने दिया है। तो किरण बहुत ही गुस्सा करती है फिजा खाला पर और फौरन से पहले वो अपनी गाड़ी में बैठती है, सैफ के घर पहुंच जाती है शानी को लेने के लिए। वो बैठे हुए होते हैं, ऊपर से किरण जाती है और वो सैफ को खड़ी खड़ी सुना देती है। फरियाल देखकर हैरान रह जाती है कि ये वही किरण है। सैफ की माँ उसको कहती है कि ये इसका बेटा है, वो अपने बेटे के लिए तड़प रहा था, इसलिए कुछ देर के लिए उसको वहां पर लेकर आया है। तो आगे से किरण कहती है कि अपनी मर्जी से इसने शादी की थी और अब बेटे की जरूरत पड़ी है तो इसको बेटे की तड़प याद आ गई है। कहती है कि ये मेरा बेटा है, अब तुम तड़पोगे 2 घंटे की मुलाकात के लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शानी को अपने घर में लाने के लिए, जब मैंने आपको मना किया था कि तुम अगर अपनी माँ से मिलवाना हो तो मेरे घर में ले आना, लेकिन तुमने कैसे ये जुर्रत की अब यहाँ लाने की। तो ऊपर से शानी अपनी माँ के पास आ जाता है। किरण सैफ को बातें सुनाकर वापस शानी को ले आती है घर में। अब क्या किरण से रजू करेगी कि वो सैफ को सख्त से सख्त सजा दे या फिर 2 घंटे की मुलाकात के लिए भी वो अदालत से कहकर बंद करवा देगी। अब जानने के लिए हमारे चैनल अनमोल ज़ेड टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियो आपको मिलती रहे।